Let's see the question. A 2 volt battery, a 15 ohm resistor, and a potentiometer of wire length 100 centimeter all are connected in series. If the resistance of potentiometer wire is 5 ohm, then the potential gradient of the potentiometer wire. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी मान लेते हैं उसे, और उसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 5 ओम, टोटल रेजिस्टेंस इसका आर ए बी जो गिवन है वो है 5 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अब देन द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये है कि लेंथ के साथ पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है। तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो I तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सीरीज करंट, जितना करंट यहाँ फिल होगा उतना ही करंट यहाँ फिल होगा, तो चेंज क्या होगा V के साथ R। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमें बताना है, मतलब पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है लेंथ के साथ, तो हमें बताना पड़ेगा रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है लेंथ के साथ। तो कंसेप्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, हम यूज करेंगे V इक्वल टू आई आर। ठीक है, और रेजिस्टेंस ग्रेडियंट या रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है या पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R इज इक्वल टू, नहीं इसको डिनोट कर देते हैं अपन लैम्डा से। ठीक है, ये होगा R अपॉन L, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हाँ, तो रेजिस्टेंस को देखना होगा हमें कि वो लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे पोटेंशियल लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हाँ, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे लैम्डा, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू होगा आर ए बी अपॉन एल ए बी। ठीक है, आर ए बी कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर ए बी 5 ओम अपॉन लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिखेंगे तो 5 ही आ जाएगा, पर अगर ऐसे ही लिखेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल होगा इससे, 20 बार। पॉइंट लगाएंगे, जीरो ऊपर आ जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर जीरो ऊपर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 0.05 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अपने पास आ गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.05। अब इसमें ए बी में कितना, अच्छा ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल हमें गिवन है 2 वोल्ट, तो लिख लेते हैं ये जो वायर है ए बी पोटेंशियोमीटर जो है ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस भी लगा है यहाँ पर। रेजिस्टेंस कितने ओम का लगा है, 15 ओम। रेजिस्टेंस लगा दिया हमने यहाँ पर 15 ओम, और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम कंप्लीट वायर का। ठीक है, तो करंट निकाले थे, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस पोटेंशियोमीटर से या पोटेंशियोमीटर वायर से। ठीक है, तो करंट निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये इसके साथ सीरीज में है। ठीक है, करंट ऐसे ही फ्लो होगा तो दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, मतलब 15 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा V अपॉन R, V कितना है 2 वोल्ट, और R कितना है 20, तो ये आ जाएगा 1/10 या 0.1 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब हमें बताना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बताने के लिए क्या करेंगे हम, देखो वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, पर आर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर क्योंकि हम पोटेंशियल नहीं बता रहे, हम क्या बता रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बता रहे हैं हम, तो आई तो कांस्टेंट है, जो फिल हो रहा है वही फिल होगा। यहाँ पर भी कितना फिल होगा 1 एम्पियर, यहाँ पर भी कितना फिल होगा 1 एम्पियर, जो हमने कैलकुलेट किया 0.1 एम्पियर, सॉरी 0.1 एम्पियर। यहाँ पर हम बता रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट,
मतलब पोटेंशियल लेंथ के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो रेजिस्टेंस भी कौन सा लेंगे, जो लेंथ के साथ वेरी कर रहा है, मतलब लैम्डा, मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो आई कितना है 0.1 इंटू लैम्डा हमने कितना निकाला था यहाँ पर 0.05 रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इंटू 0.05 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.005 VAV। और यहाँ पर हमने यूनिट चेंज नहीं की थी, इसको 100 ही लिखा था सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर 0.005। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 0.005 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए।